जिस तरह के प्रश्नों से उसका सामना है वो अस्तित्व के प्रश्न, मतलब उसके जिंदा और मरने के प्रश्न है। जैसे क्लाइमेट का ही सवाल है, हवा ही इतनी जहरीली हो जाएगी, आपको कहना पड़ेगा कि ये महान भारत भूमि है, लेकिन यहाँ की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि अब बच्चे स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है, स्कूल नहीं जा पाते। आप जैसे देखेंगे कि हमारे समाज में इटसेल्फ बहुत सारी सेल्फ सेंसरशिप है, पहले से मौजूद। बहुत सारे विषय हैं जो जिन विषयों पे हमारा समाज बात नहीं करता, उन्हीं विषयों पे हमारा हिंदी का लेखक भी बात नहीं करता। जैसे आप देखिए ईश्वर, आप देखेंगे कि अभी 30 साल पहले तक, 35 साल पहले तक ईश्वर की आलोचना एक बहुत बढ़िया काम हुआ करता था हिंदी साहित्य की मुख्य धारा में। तो आप भगवत शरण उपाध्याय की किताब पढ़े, इतिहास के छींटे खून के पन्नों पर, या सरिता में एक नियमित कॉलम था हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास, या राजेंद्र यादव के ही संपादकीय तुम्हारे गले में किसकी आवाज है, संसार का पहला आतंकवादी। तो धर्म की आलोचना एक बहुत ही बुनियादी चीज हुआ करती थी। पॉलिटिकल करेक्ट होने के चक्कर में भी बहुत सारी संशर्षित, और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हिंदी के लेखक की जो विफलता है वो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टियों की कम्युनिस्ट पार्टियों की विफलता जैसी विफलता है। कम्युनिस्टों ने क्या किया कि पॉलिटिकली एक आइडियोलॉजी उनकी थी, वो विश्व विचारधारा थी। मैं ये नहीं कहता कि कहीं से आयात की गई, वो सारी दुनिया की विचारधारा थी, न वो कहीं से आयात की गई न निर्यात की गई। लेकिन हमारे समाज की जो बड़ी सच्चाइयाँ थी जिसको उस विचारधारा के साथ इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था, उसमें शामिल करना चाहिए था, जात, उसको अपनी विचारधारा में उन्हें शामिल करना चाहिए। वो वर्ग 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 की बात करते रहे और उनके पीछे का जो मास था, जनता थी, उसको जाति वाले ले उड़े। दलित कांशीराम, मायावती और रामविलास ले गए, और जो उनकी पिजेंट्री थी, किसान था, उसको लालू और मुलायम जैसे नेता ले गए। ये इसलिए हो पाया कि जो हमारे यहाँ की एक बड़ी सच्चाई थी जात, उसको कम्युनिस्टों ने जानबूझ के उसकी उपेक्षा की, अवहेलना की, और उसको क्लास के क्लासिकल विश्लेषण के नीचे दबाया। इसी तरह से हमारा हिंदी का लेखक पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में, नैतिक, सभ्य और महान होने के चक्कर में, जो उसके आसपास के ऐसे अंतर्विरोध हैं जो खुद उसको परेशान करते रहते हैं, खुद जिससे उसका जीवन तबाह हुआ रहता है, उसकी अनदेखी करता है। और ये भी तथ्य काम करता है, अब तक ऐसा लिखा गया, अब तक ऐसा कहा गया, उससे मैं कैसे अलग चला जाऊं। अगर मैं उससे अलग चला गया तो मेरे लिखे को क्या साहित्य माना जाएगा? मेरे लिखे को क्या अपनी ही प्रशंसा का भी बंदी हो जाता है लेखक जो सेल्फ सेंसरशिप का काम करता है। एक किताब हमने लिखी, वो अभी कोई देश है महाराज, उसको बहुत लोकप्रियता मिली। अब हम हाथ पे हाथ रख के डर के मारे बैठ जाए कि अब हम जो है उससे इतर कुछ नहीं लिखेंगे, जो कुछ भी लिखेंगे वैसा ही होना चाहिए, नहीं तो हम और कुछ लिखेंगे ही नहीं। तो ये भी एक सेंसरशिप है। तो ये हमारे यहाँ वाकई सेल्फ सेंसरशिप की समस्या हिंदी लेखक के साथ तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी की तुलना में कम हिपोक्रेट है, और अब उसके पास हिपोक्रेट बनने के इतने अवसर भी नहीं। उसको जिस तरह के प्रश्नों से उसका सामना है वो अस्तित्व के प्रश्न, मतलब उसके जिंदा और मरने के प्रश्न है। जैसे क्लाइमेट का ही सवाल है, हवा ही इतनी जहरीली हो जाएगी, तो आप बने रहो हिपोक्रेट, आप उसको बताते रहो सस्य शामिला महान भारत भूमि। आपको कहना पड़ेगा कि ये महान भारत भूमि है, लेकिन यहाँ की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि अब बच्चे स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है, स्कूल नहीं जा पाते। तो वो सच्चाइयाँ देर से देर आएंगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।